मॉर्निंग डीएक्शन। आप सभी का साप्ताहिक मीटिंग डीएक्शन फ्यूचर विनर में पुनः स्वागत है। जैसा कि हम सब लोग हमेशा अलग अलग बात पे चर्चा करते हैं, उसी तरह से आज का हमने टॉपिक रखा था कंज्यूमर से स्टार एजेंट तक का सफर किस तरह से होता है। तो वही चीज हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि अभी तक लोगों का विजन क्लियर ही नहीं होता कि हम कंज्यूमर हैं, स्टार बन रहे हैं, स्टार बन के कैसे काम करें वो नहीं समझ पाते, या हमें कितने परसेंटेज चाहिए, कितने पीवी चाहिए, वो चीज क्लियर नहीं हो पाती है। थोड़ा सा उसी विषय में हम लोग डिस्कस करेंगे, जिसमें कि जो हमारे कंज्यूमर हैं वो भी और जो अपर हैं वो भी, सभी लोग भाग लेंगे। क्योंकि जैसे हम सब जुड़ जाते हैं लेकिन हमें आगे की प्रक्रिया पता ही नहीं रहती, और पता भी रहती है तो हम अपने डाउन वालों को नहीं समझा पाते कि हमें कितने पीवी करने हैं, कितने पीवी से हमें बेनिफिट मिलेगा और कितने से नहीं। तो इसी बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए मैं बुलाना चाहूंगी प्रतिज्ञा जी को, कि वो आएंगी और थोड़ा सा स्टार एजेंट के विषय में, कंज्यूमर से स्टार एजेंट बनने के समय में हमें कितना वक्त लगता है या हमें क्या क्या करना पड़ता है, इस पे प्रकाश डालेंगी। तो वेलकम बबीता जी, ओ सॉरी, वेलकम प्रतिज्ञा जी। थैंक यू मैम। गुड मॉर्निंग एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल पार्टिसिपेंट्स। सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्लेटफॉर्म पर। मैम के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जो आज का हमारा ये टॉपिक है कि कंज्यूमर से स्टार एजेंट तक का हमारा सफर। तो डीएक्शन में जब हम सभी की शुरुआत होती है तो वो एज ए कंज्यूमर होती है। हमने प्रोडक्ट को कंज्यूम किया, यूज करना शुरू किया, तो हम एक कंज्यूमर बन गए, उपभोक्ता बन गए, उपयोग करने वाले। जिसने भी डीएक्शन का सामान यूज किया वो डीएक्शन कंज्यूमर बन गया, और जिसके द्वारा किया उसका कंज्यूमर बन गया। जैसे हम कई बार मीटिंग सुनते हैं तो उसमें बार बार फोकस किया जाता है कि हर एक डिस्ट्रीब्यूटर के पास 20-20 कंज्यूमर होने चाहिए। तो कई बार हमारे साथ बहुत साधारण लोग भी हैं, गांव की महिलाएं भी हैं, कुछ पढ़ी भी हैं, कुछ बिना पढ़ी हुई भी हैं, तो उनको शायद ये चीज क्लियर नहीं हो पाती होगी। इसीलिए बेस क्लियर करने के लिए हमने ये टॉपिक रखा है। तो कंज्यूमर क्या है कि जिसको भी हमने अपना एक पेस्ट दे दिया, साबुन दे दिया, या जिस भी प्रोडक्ट से, किसी एक प्रोडक्ट से भी किसी की शुरुआत डीएक्शन में करा दी, तो वह बन गया हमारा कंज्यूमर, है ना। कंज्यूमर। और मुझे सबसे अच्छी चीज ये लगती है कि कंज्यूमर तो हम सभी हैं, हमें केवल अपनी ब्रांड ही तो चेंज करनी है। क्योंकि हमारे जो डीएक्शन में प्रोडक्ट हैं वो सारे रोजमर्रा वाले प्रोडक्ट हैं, डेली यूज वाले प्रोडक्ट हैं। अगर हमें डीएक्शन कंज्यूमर बनना है तो कुछ अलग से अपनी नीड्स बढ़ानी नहीं पड़ेंगी कि हाँ हमें कुछ अलग से बहुत सारे सामान इस्तेमाल करने पड़ेंगे। जो हम डेली रूटीन में प्रोडक्ट यूज करते हैं, केवल उनका नेम हमें चेंज करना है, ब्रांड उनकी चेंज करनी है ना, तो वो हम बन गए कंज्यूमर। अब जब हम डीएक्शन में एक फॉर्म भरते हैं तो हम उसके मेंबर नहीं बनते, बल्कि हम बन जाते हैं डिस्ट्रीब्यूटर, है ना। कई बार कहते हैं कि मेंबरशिप, हम कहते हैं कई बार खुद ही हमारी लैंग्वेज होती है कि हम मेंबर हैं, हम इस कंपनी के मेंबर हैं, मेंबरशिप फॉर्म नो। दूसरी कंपनीज का हमें नहीं पता वो मेंबरशिप फॉर्म भरवाते हैं कि क्या भरवाते हैं, बट डीएक्शन ने आपको एक बहुत पावरफुल अथॉरिटी दे दी है कि आप डिस्ट्रीब्यूटर बन गए हो। अब एक डिस्ट्रीब्यूटर अपने डाउन में अपने साथ कितने भी डिस्ट्रीब्यूटर को ला सकता है। अब डिस्ट्रीब्यूटर क्या होता है? एक वितरक होता है डिस्ट्रीब्यूटर, वितरण करने वाला, सामान देने वाला, है ना। जैसे हम होलसेल जिसे हम कह देते हैं कई बार कि होलसेलर है, तो होलसेलर क्या होता है? वो भी वितरण, एक वितरक है, वो भी सामान का वितरण करता है। तो यहाँ पर हम डिस्ट्रीब्यूटर बन गए हैं। अब हम जब एक फॉर्म भरते ही डिस्ट्रीब्यूटर बन गए तो अब हमारे पास बहुत सारी अथॉरिटीज आ गई हैं। एक तो यदि हमने, एक कंपनी ने एक थोड़ा सा नियम रखा है कि यदि हमारे 1000 पॉइंट हो जाते हैं तब हम अपने साथ किसी को भी ज्वाइन कर सकते हैं। ये आपको मिलेगा, ज्वाइन होते ही आपने 1000 पॉइंट का सामान परचेज किया तो आप अपने साथ फिर कितने भी लोगों को ला सकते हैं, आपके पास ये पावर आ गई है। अब जब हम कंज्यूमर की बात कर रहे थे पहले, तो कंज्यूमर तो बन गए, लेकिन हम यदि एक प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं या 2 प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं तब तक हम एक कंज्यूमर की ही श्रेणी में रखें, जिसे भी हम अपने साथ लाए हैं।
जब वो एक बहुत बेस्ट कंज्यूमर बन जाए, उसको सारी क्वालिटीज प्रोडक्ट की मालूम हो जाए, पूरा विश्वास हो जाए, जब वो अच्छा कंज्यूमर बन जाए, तब आप उसको ज्वाइन कराइए और उसे एक डिस्ट्रीब्यूटर बना लीजिए। अब आपने उसे अपना डिस्ट्रीब्यूटर बनाया, अब आपकी क्या जिम्मेदारी बनती है कि जैसे आप अपने साथ किसी को ला रहे हैं, अब हमें उसे भी ये चीज सिखानी है कि उसे यूज करना तो आ गया था, क्योंकि पहले ही वो एक बेस्ट कंज्यूमर बन चुका था, अब हमने उसे डिस्ट्रीब्यूटर में चेंज किया है। तो अब हमारी जिम्मेदारी बन जाती है कि हम उसे एक बेस्ट डिस्ट्रीब्यूटर बनाएं, कि वो अपने साथ कितने लोगों को ला सकता है, कैसे उसको प्लान दिखाना है, उसको सारा बिजनेस हमें सिखाना है। तो हमारी जो शुरुआत होती है वो 6% बोनस से होती है, और हमें बोनस पीवी पर नहीं मिलता, क्योंकि हमारे यहाँ एकदम से पीवी पर हम लोग फोकस करते हैं। नए लोग कई बार नहीं समझ पाते हैं कि 6% किसका मिलता है। तो जो हमारा प्रोडक्ट है उस पर सभी पर 4 चीजें होती हैं। एमआरपी है ना, एमआरपी हम लोग सब समझते हैं, जो मार्केट से हम प्रोडक्ट लाते हैं उस पर एमआरपी होता है। उसके बाद होता है डीपी, डीपी हो जाता है जो हमारा कार्ड रेट होता है, डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस। इसके बाद होते हैं पीवी, पॉइंट वैल्यू, और फिर होता है एसवी, सेल वैल्यू। जितना हमने अपने एसबी बनाए उसका 6% हमें मिलेगा फर्स्ट टाइम, जब हमारे 1000 पॉइंट हैं। अभी जब मेरी लास्ट मीटिंग हुई थी तब मैंने ये लेवल और परसेंटेज पर बताया था कि हम कितने परसेंट पर कितने पॉइंट में पहुंच जाते हैं। तो वो चीज आज हम नहीं करेंगे रिपीट, थोड़ा सा नई नई बातों पर, जो बारीक बातें होती हैं, छोटी मगर मोटी बातें, उन पर फोकस करने का हमारा प्रयास है आज। तो जैसे हमने एक बेस्ट कंज्यूमर बनाया, अब हमने बेस्ट डिस्ट्रीब्यूटर अपने साथ बनाने शुरू कर दिए हैं। तो हम अब एज ए गार्जियन उनको पूरी तरह सपोर्ट करेंगे, उनका पूरा मार्गदर्शन करेंगे, उनको पूरी प्रोडक्ट की जानकारी देना हमारी जिम्मेदारी है। अब चाहे तो हम किसी के माध्यम से उनको दिलवाएं, बीच बीच में हम मीटिंग्स करते रहते हैं, अपने अपलाइन से उनको मिलवाएं, या जितनी जानकारी हमारे पास है पहले वो जानकारी उनको दें। जब उसके पास पूरी प्रोडक्ट की जानकारी होगी तभी वो शेयर कर पाएगा, क्योंकि अधूरी जानकारी नुकसान का कारण बन जाती है। अब मान लीजिए हमारी चाय है, अगर उसको ज्यादा जानकारी नहीं है तो वो केवल कहेगा कि बहुत अच्छी चाय है, मैंने पी थी, मुझे फायदा हुआ, तुम पीना शुरू कर दीजिए। लेकिन क्या इतनी बात से आज कोई हमारी बात से सहमत होगा? नहीं होगा ना। जब हमारे बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं, हम बहुत सारे उसके फायदे बताते हैं कि उसका हमारी बॉडी पर क्या क्या इफेक्ट है, और सबसे इम्प्रेसिव वर्ड हमारे होने चाहिए कि अगले का एकदम माइंड ठहर जाए कि आखिर सामने वाला बोल क्या रहा है। हमारी वाणी में वो मधुरता भी होनी चाहिए, चतुरता भी होनी चाहिए, और स्पष्टता भी होनी चाहिए, पारदर्शिता भी होनी चाहिए, कोई घालमेल नहीं होना चाहिए, झूठ सच नहीं होना चाहिए। नेटवर्क मार्केटिंग एक सच्चाई का बिजनेस है, और डीएक्शन का खास तौर से यहाँ ट्रांसपेरेंसी इसकी विशेष योग्यता है। प्रोडक्ट में भी पारदर्शिता है और बिजनेस प्लान में भी पारदर्शिता है। तो जो नीचे वाले हम लोग सब आ रहे हैं इसके साथ में, हमें भी कोई घालमेल नहीं करना है, क्योंकि उसकी अपनी पूरी सच्चाई अगर हम बताएं तो उसमें ही इतनी सारी क्वालिटीज हैं कि हमें कुछ झूठ का सहारा लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जब हमने पहले उसे प्रोडक्ट की जानकारी दे दी, अब हम उसे बिजनेस प्लान अपना बताएंगे, है ना। तो एक तो सबसे पहले जो हमारी कंपनी ने ये चला रखा है कि हमें पहली तारीख में 3500 पीवी करना है। तो कई लोगों का ये सवाल होता है, या कई लोग क्या कर देते हैं कि अपने डाउन वालों के पीवी में गड़बड़ कर देते हैं, कि उन्हें यही नहीं पता होता कि हमें उनको पीवी कैसे सिखाने हैं। मान लीजिए हमने किसी को अपने साथ ज्वाइन किया है, तो हमारे मतलब ज्वाइन होते ही अगर वो एक साबुन भी खरीद रहा है तो वो उसकी आईडी पर ही कटना चाहिए, उसके पॉइंट उसे मिलने चाहिए। अपलाइन को कोई अधिकार नहीं है कि वो उसका एक भी पीवी ले, क्योंकि हमें क्या बनाना है, अपने जैसे लोग हमें तैयार करने हैं, गुड डिस्ट्रीब्यूटर, बेस्ट डिस्ट्रीब्यूटर तैयार करने हैं, उनको पूरा बिजनेस सिखाना है
केवल ये नहीं है कि हमने उनकी पीवी मार लिए, उनको पीवी करना सिखा दिया, थोड़े बहुत उनके की क्वालिफिकेशन कर लो, एक्स्ट्रा पीवी किसी के हुए, फालतू बहुत ज्यादा पीवी कोई कर रहा है तो वो हमने अपने में ऐड करवा लिए कि भैया तूने तो अपने 1000 कर लिए थे, अब तेरे 500 ऊपर से तू कर रहा है तो ये मैं अपने साथ ऐड कर लेता हूँ। अगर हम पारदर्शी होंगे, हमारे बिजनेस प्लान बताने के ढंग में पारदर्शिता होगी, तो हमारे डाउन वाले में भी होगी। क्योंकि ये बिजनेस किस तरह का है, डुप्लीकेशन का बिजनेस है। जैसा हम करेंगे हमारी टीम भी वैसा ही करेगी। आज हम अपने डाउन वालों से अगर कुछ सिखाना है उनको, तो हम कह सकते हैं कि भाई हमने आपके पीवी में कोई घालमेल नहीं किया, हमने आपसे कोई झूठ सच का सहारा लेकर के किसी चीज को आपके सामने नहीं रखा है, तो आप भी अपने डाउन वाले के साथ ऐसा ही व्यवहार रखें, पूरी सच्चाई उसको बताएं, सारी चीजें उसके सामने क्लियर करें। फिर क्या होगा कि जो उसके पीवी हैं सच्चाई से, वो उसके पीवी हैं, जो हमारे पीवी हैं वो हमारे पीवी हैं। अब हम क्या कर रहे हैं कि अपनी एक जो शब्द आ रहा है बार बार, क्वालिफिकेशन, कुछ दिन से हम लोग इस पर बहुत जोर दे रहे हैं, क्योंकि मेरे को भी बहुत लंबे समय तक इस चीज का आइडिया ही नहीं था कि हमें क्वालिफिकेशन भी करनी होती है। मेरे को लगा कि हम स्टार एजेंट बन गए एक बार तो बन गए, हमें 25% बोनस ही मिलना हमेशा रहेगा, मिलता रहेगा। लेकिन जैसे हम स्टार डायमंड बन गए हैं तो जितने हम लेवल पर पहुंच गए, जितने परसेंट पर हम पहुंच गए, वही हमें मिलता रहेगा। लेकिन ये ऐसा नहीं है, अगर हम अपनी क्वालिफिकेशन नहीं करते हैं तो हमें फिर कम मिलता है। जैसे अभी हम ऊपर की बात नहीं करेंगे, केवल हमें स्टार एजेंट तक की ही बात आज करनी है, तो 21 से 25% बोनस मिलता है एक स्टार एजेंट को। यदि हम अपनी क्वालिफिकेशन नहीं करते हैं तो हमें मिलेगा 21%, और यदि हम क्वालिफाई कर देते हैं तो हमें मिलेगा 25%। सीधा सीधा हम अपना 4% का नुकसान करते हैं। और क्वालिफिकेशन भी बहुत बड़ी चीज नहीं है कि, और सबसे पहले तो हम लोग प्रयास करें कि पहली तारीख में जरूर करें। हमें अपने अपलाइन को कहने की इंतजार नहीं होनी चाहिए कि कोई हमें फोन करेगा, कहेगा हाँ भाई लिस्ट बनाइए, हाँ भाई सामान बताइए, पहली तारीख है आज। नो, हमें हमारी जिम्मेदारी समझनी चाहिए कि अगर हम एक डिस्ट्रीब्यूटर बने हैं तो हम इसलिए बने हैं कि हमें इसमें बिजनेस करना है, हमें इसमें पैसा कमाना है। और यदि ये जुनून, ये जज्बा हमारे अंदर आ गया है कि हमें डीएक्शन बिजनेस करना है, तो फिर हमें सारी चीजें ये क्लियर होनी चाहिए, है ना। तो जैसे बात चली कि अभी स्टार एजेंट तक का सफर, तो हमने मान लीजिए 3500 पीवी अपने किए। अब 3500 पीवी हमने किए अपने, तो वो हमने अपने घर में रख दिए, जितना प्रोडक्ट हमने खाया, बाकी को हम रिटेल कर देंगे। रिटेल करें या एमआरपी पे दें या डीपी पे दें, वो आप लेकिन जो हमारे डाउन वाले हैं, हम ये प्रयास ना करें कि जो हमने अपने पीवी किए हैं वो उनके माध्यम से निकालें। मान लीजिए कि हमारे डाउन वाले ने किसी से हमारी मीटिंग कराई और अभी वो केवल न्यू ज्वाइनिंग ही है, खुद भी व्यक्ति, तो उसके पास प्रोडक्ट नहीं है, लेकिन चूंकि हम पुराने हैं, उसके अपलाइन है, तो हमारे पास प्रोडक्ट है। तो हमारी जिम्मेदारी केवल उसे प्रोडक्ट की जानकारी देना है, और प्रोडक्ट भी यदि हमारे पे अवेलेबल है तो हमने दे दिया उसको। लेकिन आफ्टर देन, उस समय तो आपने दे दिया, लेकिन बाद में आपकी जिम्मेदारी है कि उस प्रोडक्ट को आप उसी की आईडी पर कटवाएं जिसके माध्यम से आपने उस व्यक्ति से बात की है। आप केवल उसके सपोर्टर हैं, उसको उसके पीवी मिलना उसकी मेहनत का फल है। उसने मेहनत की उस व्यक्ति को कन्वेंस करने में और आपसे मिलवाया, तो उसकी मेहनत का फल क्या है कि उसके पीवी उसको मिलने चाहिए। अब वो एमआरपी पे दे रहा है या कैसे दे रहा है, वो भी बेनिफिट उसी का है, हमारा उसमें बेनिफिट में कोई रोल नहीं है। हमारा केवल ये रोल है कि हमें दोनों को सेटिस्फाई करना है, अपने डाउन वाले को भी और जो उसके साथ आया है उसको भी। तो हमें अपनी जिम्मेदारी को निभाते हुए, अपने कार्य को कुशलता से करते हुए, सबको एक परिवार में बांध करके फिर आगे चलना है। जो हमने सीखा है उसे अपने डाउन वाले को सिखाना है, और फिर डाउन वाले को लेकर के, डाउन अभी भी वैसे कुछ नहीं है, लेकिन एक समझाने के लिए हमें शब्द इस्तेमाल करना पड़ता है। आप लोग ये मत माइंड करना कि अप है या डाउन है, नो। लेकिन हमें अगर स्पष्ट करना है अपनी बात को, तो इन शब्दों का भी हेल्प लेनी पड़ती है ना। बाकी सब है एक परिवार ही। और आप लोग महसूस भी करते होंगे कि हाँ वाकई में किसी का कोई रोब नहीं है, किसी की कोई जबरदस्ती नहीं है, कोई प्रेशर नहीं है
इजी वे में सब लोग हमें सपोर्ट करने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर जैसे हमें कुछ भी रायता नहीं फैलाना है, गड़बड़ नहीं करनी है ना। अगर फिर क्या करना है, मान लीजिए जो हमने सीखा वो हमने अपने वाले को सिखा दिया, अब हम क्या करेंगे कि हमें मीटिंग्स पर अपना फोकस जरूर बनाना है, क्योंकि ऑनलाइन मीटिंग्स भी हो रही हैं, ऑफलाइन मीटिंग्स भी जहां जहां भी हो रही हैं, हमारी जिम्मेदारी है कि हम हमारे वालों को साथ लेकर के वहां उपस्थित हों। केवल हम अकेले उपस्थित ना हो, जितने लोग हमारे साथ हैं एज ए कंज्यूमर, एज ए डिस्ट्रीब्यूटर, आपको उन्हें अपने साथ ले जाने का गट्स होना चाहिए। आपके शब्दों में वो प्रभावशाली गुण होना चाहिए कि आप उनको अपने साथ ले जा सकें। और एक बात और ये होती है कि जैसे अभी एक प्रोग्राम हुआ था, तो हमने वहां सीखा कि हमें मीटिंग्स को कैसे प्रमोट करना है, क्योंकि हम लोग को शायद ये नहीं आता है, तभी हम किसी को अपने साथ नहीं ले जा पाते। हम नॉर्मली शब्दों में क्या बोलते हैं कि भाई वहां हमारी मीटिंग है डीएक्शन की और आपको चलना है, तो अगला क्या कहेगा, ना वो डीएक्शन को जानता है ना वो मीटिंग का शब्द समझता है, वो समझेगा कि कोई इनकी ही बात होगी, इनका ही प्रचार प्रसार होगा, मेरा वहां कोई रोल नहीं। तो हमें अपने अपलाइन के साथ बैठकर ये चीज भी समझनी है कि हमें मीटिंग्स को कैसे प्रमोट करना है। अब हम ये कोशिश करेंगे कि जो भी अगर हमारी टिकट वाली मीटिंग्स होती हैं, तो उसमें हमें टिकट कैसे सेल करना है, ये भी सब एक शब्दों का ही तो सारा खेल है। हमारे शब्द कैसे होते हैं, शब्दों से ही हम किसी को अपने खिलाफ कर सकते हैं, शब्दों से ही किसी को अपने पक्ष में कर सकते हैं, शब्द ही हमारे प्रभावशाली होने चाहिए। और ये शब्द हमारी जानकारी के हिसाब से प्रभावशाली होते जाते हैं। अगर हमें कम जानकारी है तो शब्दों में वो जान नहीं आएगी, शब्दों में वो बात नहीं आएगी, वो असर नहीं आएगा, है ना। तो एज ए कंज्यूमर सबसे पहले हम बने, और ज्वाइन होते ही हम बन गए डिस्ट्रीब्यूटर। अब जब हम डिस्ट्रीब्यूटर बने तो अब हमने खुद प्रोडक्ट खाया और अपने वालों को खिलाना शुरू कर दिया, हमने एक टीम बनानी शुरू कर दी। अब हमारे और हमारी टीम के जितने भी पॉइंट्स हैं वो सारे मिलकर के जब 45,000 हो जाते हैं तो हम स्टार एजेंट बन जाते हैं, और हमारा जो परसेंटेज होता है 21 से 25% का बोनस हमें मिलना शुरू होता है। लेकिन जब हमारे और हमारी टीम के 60,000 पीवी होते हैं तब हम बनते हैं मैच्योर स्टार एजेंट। तो यहाँ तक का सफर है। इसमें अगर किसी का कोई क्वेश्चन है, कुछ है, एक बार मैं इसको फिर से रिपीट कर देती हूँ कि हमारे पीवी और जो जिनको हमने ज्वाइन कराया है उनके पीवी आपस में मिल जाते हैं, तब वो 45,000 अगर होते हैं तो हम स्टार एजेंट बन जाते हैं, और 60,000 यदि हो जाते हैं तो हम मैच्योर स्टार एजेंट बन जाते हैं। और 21 से 25% यदि हमने क्वालिफाई किया तो 25% मिलेगा, और यदि क्वालिफाई नहीं किया है तो 21% मिलेगा। तो हमें क्या करना है, प्रोडक्ट खाना है, खिलाना है, डिस्ट्रीब्यूटर कंज्यूमर है, सबको डिस्ट्रीब्यूटर में चेंज करते जाना है। जैसे हमने जो कंज्यूमर बनाए थे, मान लीजिए हमने 20 की बात छोड़ो, अभी फर्स्ट टाइम हमने 6 कंज्यूमर बना लिए। अब वो 6 कंज्यूमर हमारे बेस्ट बन गए, अच्छे उपभोक्ता बन गए। अब वो हमारे प्रोडक्ट को रीडिमांड करते हैं। जब वो दूसरी या तीसरी बार रीडिमांड करते हैं तब आपको उन्हें डिस्ट्रीब्यूटर बना लेना चाहिए, और उसके बाद नए कंज्यूमर ढूंढने चाहिए। ऐसा नहीं कि हम लोग सोचे कि अब ये कंज्यूमर बन गए हैं तो अगले कंज्यूमर ढूंढने पड़ेंगे हमें, इन्हें हम ज्वाइन ही नहीं कराते हैं, तो वो एक पैटर्न गलत हो जाएगा, सिस्टम रॉन्ग हो जाएगा कंपनी ने जो हमें दिया है। हम बात मतलब ये प्रयास करें कि दूसरी बार से अधिक तीसरी बार अगर कोई हमसे प्रोडक्ट मांगता है तो हमें उसे अपने साथ ज्वाइन करना ही चाहिए। नहीं तो कई बार क्या होता है कि वो व्यक्ति हमारे हाथ से निकल जाता है, ये भी देखा गया है। अभी हम जो हमारे साथ भी अभी मीटिंग में है, रेखा जी मोहनपुर से, उनके यहाँ मीटिंग कर रहे थे, उन्होंने अपने ही गांव के एक व्यक्ति को कन्वेंस कर रखा था और मीटिंग में बुलाया था। वो व्यक्ति पीछे बैठे थे और मैं थोड़ा प्रोडक्ट की जानकारी दे रही थी। मतलब ये समझिए कि वो मेरे को सुन रहे थे, और वहां कोई उनका रिश्तेदार था जो डीएक्शन में ऑलरेडी ज्वाइन था। अब वो रेखा जी के बातों से, अरविंद भैया की बातों से कन्वेंस थे, कुछ उन्हें मीटिंग में अच्छा लगा होगा तो वो कन्वेंस हो गए पूरा। अब उन्होंने फटाफट अपनी जानकारी वाले से फोन किया और उसको हैंड टू हैंड व्हाट्सएप कर दिया सारा डाटा, अपना आधार भी, फोटो भी, सब कुछ, और वहीं बैठे बैठे वो ज्वाइन हो गए मीटिंग में ही।
और उनके हाथ से निकल गए। तो हमें ज्वाइन करना भी इसलिए जरूरी है। कंज्यूमर को कंज्यूमर ही नहीं रहने देना है, उसे डिस्ट्रीब्यूटर बना के अपने साथ हमेशा के लिए रखना है। कंज्यूमर कब आपके हाथ से फिसल जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा, लेकिन जब यदि वो आपके साथ ज्वाइन हो गया है तो वो आपके साथ हमेशा बना रहेगा, है ना। तो आपको अपने ये ध्यान, और इसके मतलब जो भी बातें ये हुई हैं, अभी हैंड रेजिंग वाला ये प्रोग्राम है, क्वेश्चन आंसर वाला ये सेशन है। तो यदि आपका कोई भी क्वेश्चन है या कोई भी बात मेरी क्लियर नहीं हुई है तो आप बता सकते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू एंड ओवर टू यू मैम। बहुत अच्छा, थैंक यू प्रतिज्ञा जी, आपने बहुत अच्छा बताया। वाकई में हम लोग कंज्यूमर हैं, लेकिन हम लोग ढंग से बता नहीं पाते या लोग समझ नहीं पाते कि कंज्यूमर स्टार कैसे बनता है। कंज्यूमर एक पौधे की तरह होता है, उसको हमें समय समय पे पानी देना होता है, धूप भी दिखानी पड़ती है, सींचना भी पड़ता है, तब जाके वो स्टार बनता है। बहुत अच्छे से आपने समझाया, परसेंटेज का भी बता दिया कितना हमें क्वालिफिकेशन के लिए चाहिए, 21 से 25% तक। बहुत अच्छा बताया। इसी श्रृंखला में बुलाना चाहूंगी युक्ति शर्मा को, क्योंकि उनका हैंड रेस चल रहा है। अब मैं उनके विचार जानना चाहूंगी कि वो क्या बताना चाहती है कंज्यूमर से स्टार एजेंट तक का। वेलकम युक्ति जी। गुड मॉर्निंग दी एक्शन। मेरा नाम युक्ति शर्मा है और आज का हमारा टॉपिक है कंज्यूमर से स्टार एजेंट तक की जो जर्नी है, हमें उसके बारे में बताना है। फिलहाल तो मैं कंज्यूमर हूँ और मैं बचपन से काफ़ी टाइम से ही डीएक्सन के प्रोडक्ट यूज़ कर रही हूँ और फरवरी में मैंने ज्वाइनिंग भी ली है और इस फरवरी के साथ ही मैंने 1500 टीवी भी बनाए थे और मैं धीरे धीरे एक लर्निंग स्टेज पर हूँ और मैं एक डिस्ट्रीब्यूटर भी हूँ, लोगों को डीएक्सन के बारे में बताती भी हूँ और सेल करती हूँ और ऐसे करते करते मैं स्टार एजेंट भी बन जाऊंगी। जैसे कि हम स्कूल में सबसे पहले नर्सरी क्लास में पढ़ने जाते हैं, वैसे ही मैं अभी उसी स्टेज पर हूँ और मैं अभी सीख ही रही हूँ बुआ से और आप सबसे। यहाँ पे मैं आती हूँ सीखने के लिए आती हूँ, जिससे फ्यूचर में जाके मैं बोल सकूँ और एक कॉन्फिडेंस आ पाए मेरे अंदर, मैं लोगों को बता सकूँ डीएक्सन के बारे में। मैं एक लर्निंग स्टेज पर ही हूँ अपने और मैं होप करती हूँ कि मैं आगे फ्यूचर में चल के और भी अच्छा करूँ। ये पूरी मेरी कोशिश रहेगी, मैं आप सबसे सीखती रहूँ। फिलहाल तो मैं कंज्यूमर ही हूँ, लेकिन मैं आगे चल के और भी बहुत कुछ बनना चाहती हूँ। आज बस मेरे पास इतना ही है कहने के लिए, तो मैं इसी के साथ बस इतना ही कहना चाहूँगी। थैंक यू युक्ति। वाकई में आप कंज्यूमर हैं, आपने एक्सेप्ट किया है और आप लोग कंज्यूमर तैयार कर रही हैं। सबसे अच्छा गुण है आपके अंदर कि आप अपनी बात को शेयर कर रही हैं और आप कब स्टार बन जाएंगी, कब स्टार लेवल ले लेंगी ये पता भी नहीं चलेगा। तो धीरे धीरे करके ही हम आगे बढ़ते हैं। अब मैं बुलाना चाहूंगी ख्याति शर्मा को कि वो आए और बताएं हमें कि वो किस तरह से इस लेवल को ले रही हैं। तो वेलकम ख्याति जी, उनके विचार सुनना चाहूंगी। गुड मॉर्निंग टू ऑल। जैसे कि अभी सभी बात कर रहे हैं कंज्यूमर से स्टार एजेंट तक के जो जर्नी है उसके बारे में, तो सबसे अच्छा मुझे लगा प्रतिज्ञा मैम ने भी बताया कि यहाँ पे सभी कंज्यूमर ही होते हैं कहीं ना कहीं। जब भी हम कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हैं हम कहीं ना कहीं कंज्यूमर ही हैं। तो अब कंज्यूमर भी तो कई टाइप्स के हैं ना, कंज्यूमर भी बहुत सी हैं। ऐसे कंज्यूमर भी हैं जो आएंगे, आपका प्रोडक्ट देखेंगे, आपका प्रोडक्ट अच्छा लगेगा तो ठीक, नहीं अच्छा लगेगा तो वो चले जाएंगे, वो कहीं और प्रोडक्ट ले लेंगे, वो भी एक कंज्यूमर ही है। बहुत टाइप्स के कंज्यूमर हैं हमारी कंट्रीज में, बट कंज्यूमर में भी आपको बहुत अच्छा कंज्यूमर बनना पड़ेगा। आपको एक एक्टिव कंज्यूमर बनने की ज़रूरत है। एक्टिव कंज्यूमर से मैं क्या कहना चाह रही हूँ कि अगर हम जैसे कि हम हर महीने पर मंथ 1000 पीवी करने की ठानी है कि पर मंथ मुझे 1000 पीवी करने हैं और इस जर्नी को जल्द से जल्द कवर करना है, तो उस 1000 पीवी में अगर आपने प्रोडक्ट लिया तो काफ़ी लोग ऐसे भी होंगे जो कि ये सोचते हैं कि हाँ हमने इतना सारा प्रोडक्ट लेके रख लिया, कंज्यूम कर लिया, अब जो है अब हम रख लेते हैं, थोड़े टाइम बाद हम स्टार एजेंट या स्टार रूबी आगे का जो भी है हम क्वालिफाई कर लेंगे। तो ये मेंटलिटी हमें अपने दिमाग से हटानी है
अगर हम प्रोडक्ट कंज्यूम कर रहे हैं तो उसे अच्छे से कंज्यूम करना हमारी जिम्मेदारी है। ये नहीं कि हम महीनों तक के लिए एक प्रोडक्ट को लेके रख लें और फिर उसे यूज ही ना करें और सोचे कि बस बन गए स्टार एजेंट, इतना प्रोडक्ट तो ले लिया, अब आगे क्या करेंगे लेके। बताया गया था हमें इतना प्रोडक्ट लेना है, हमने इतना ले लिया, बट कुछ ना तो हो रहा है, ना हम स्टार एजेंट क्वालिफाई कर पा रहे हैं। तो ऐसी सोच से हमें बचना है और स्टार एजेंट से जल्द क्वालिफाई करने की सोच जो रखते हैं उन्हें एक अच्छा एक्टिव कंज्यूमर भी बनना जरूरी है। उन्हें अपने टीम मेंबर्स को भी बता देना चाहिए, पर मंथ उन्हें हमेशा एक्टिव रहना चाहिए, उनकी टीम मेंबर्स पे पूरा फोकस रखना चाहिए कि एक्चुअल में उनके टीम मेंबर्स भी क्या कर रहे हैं। तो एज अ कंज्यूमर मैं ये कहना चाहूंगी कि मैं पर मंथ प्रैक्टिस करती हूँ, 1000 PV करती हूँ और बहुत जल्द स्टार एजेंट भी क्वालिफाई करूंगी। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू ख्याति, बहुत अच्छा बताया। और आपने जो बताया कि हर मंथ करने चाहिए, स्टार एजेंट की कोई सीमा नहीं होती। कोई कोई बंदा तो इतना कर्मठ होता है कि 2 महीने में स्टार एजेंट बन जाता है, लेकिन बहुत से स्लो स्लो चल के भी 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने में भी स्टार लेवल नहीं ले पाते हैं। तो आपकी सोच अच्छी है कि रेगुलर हमें क्वालिफिकेशन करनी चाहिए, कंज्यूमर बेस्ट बनना चाहिए। अब हम आके बुलाना चाहेंगे रेखा जी को, थोड़े से उनके विचार सुनेंगे कि वो किस तरह से समझा रही हैं, क्योंकि उनका बहुत अच्छा वर्क चल रहा है अपनी टीम में। हम बुलाना चाहेंगे रेखा जी को। वेलकम रेखा जी। थैंक यू। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। देखिए सभी रिएक्शन फैमिली को मेरी गुड मॉर्निंग। मैं रेखा मोहनपुर से। और मैं देखिए पहले हम कंज्यूमर ही थे, क्योंकि हम दाढ़ दांत की समस्या को लेकर ही प्रॉब्लम में और इस रिएक्शन में आए थे। और उसके बाद जो स्टार एजेंट का आज का जो हमारा ये विषय है, उपभोक्ता से स्टार एजेंट तक का सफर। तो देखिए जो स्टार एजेंट है, मैं ज्यादातर अपने ही मतलब यूज करने के अनुसार ही स्टार एजेंट बनी हूँ। जहाँ तक है मैंने ज्वाइनिंग तो काफी की है, लेकिन कुछ बंदे ऐसे हैं जो कि अभी बता रही थी, युक्ति जी भी बता रही थी कि कुछ ऐसे यूजर मिलेंगे जो एक दो बार ही यूज करेंगे और पीछे हट जाएंगे। ऐसे भी मिले हैं मुझे, मेरे जो डाउनलाइन में है। अभी तक उन्होंने कोई मतलब एक बार सामान लिया, जो भी कुछ चाहे या पेस्ट, और कुछ नहीं किया। लेकिन मैंने जो अपने ही मतलब एक भरोसे पर अपने ही सारा सामान जो अपने घर में ही यूज किया है, उससे ही ज्यादा मैं स्टार एजेंट बन पाई हूँ। और स्टार एजेंट का जो सफर है, ये जब स्टार एजेंट बनते हैं, मैं जब स्टार एजेंट बनी और जब मुझे स्टेज पर कहीं भी एक जो सेमिनार होता है, हम बोलते तो मीटिंग ही है, लेकिन अब उसको हम अपनी थोड़ी लैंग्वेज में चेंज करेंगे। ये प्रतिज्ञा जी ने भी बताया कि हमें मीटिंग नहीं बोलनी, एक सेमिनार बोलना है, चाहे वो छोटी है या बड़े है। तो जब उसमें सम्मानित किया जाता है, तो वो जब उस टाइम का सम्मानित का जो वो मिलता है अवसर, बहुत अच्छा, मुझे बहुत बड़ी खुशी हुई जब मुझे स्टार एजेंट के लिए वहाँ सम्मानित किया गया। तो इसलिए मैं अपने सारे जो मेरी डाउनलाइन है, मैं उनसे भी यही कहना चाहती हूँ कि किसी भी चीज को मतलब कि मान गए हमें 10 बंदे ऐसे मिल रहे हैं जो नहीं सुन पा रहे, लेकिन शायद 10 में से ही कोई नवा एक भी बंदा हमें ऐसा मिल जाएगा जो हमारे इस काम को, इस समस्या को, जो भी हम कुछ बताना चाह रहे हैं, उसे सही से समझेगा और सही रास्ते पर चलेगा। तो हमारा क्या काम है कि हमें हर बंदे को स्वास्थ्य के बारे में जानकारी देना, आगे उसकी समझ है वो कैसे करे, क्या करे, हमारा काम है हर किसी को समझाना। ये जो स्टार एजेंट का जो सफर है, ये बहुत मतलब अच्छा है कि स्टार एजेंट सभी को बनना है। और जो मेरे मतलब मेरा एक क्वेश्चन था ये, कि जो अभी प्रतिज्ञा दीदी बता रही थी कि अगर किसी पहले बंदे को मतलब हमने ज्वाइनिंग की और उसको हम सामान दे रहे हैं अपने पास से पहले, और उसका मतलब उस टाइम पर फॉर्म भरा गया लेकिन ऑनलाइन नहीं हुआ, तो उसको क्या वो सामान मतलब कि उनकी आईडी पर ही जाएगा, या मतलब अपने आप से हमें अपनी आईडी पर लेना है? मैम ये थोड़ा बताएं मेरे लिए क्लियर। एक बार फिर बोलिए, आपने क्या पूछा? मैं ये पता करना चाह रही हूँ, जैसे कि फर्स्ट बार किसी को हम सामान रिएक्शन का, कुछ चाहे पेस्ट है या कुछ भी है, जो हम उनको दे रहे हैं और उस टाइम पर उनकी ज्वाइनिंग हो रही है, लेकिन खाली फॉर्म फॉर्म भरा गया है, तो वो जो पेस्ट गया है या साबुन,
तो वो उनकी आईडी पर ही बिल जाएगा या मतलब हमारे पर आएगा? क्योंकि मेरे से ये गलती समझ लो या कुछ। आप उन्हें देंगी क्योंकि उनका कार्ड बन गया है ना, तो वो उनका हक है, चाहे वो 100 पीवी करें चाहे 1000, आप उन्हें देंगी वो पीवी, वो आपका नहीं है। ठीक, क्योंकि मेरे हाँ, से ये तो वो भूल आप हुई है, वो चाहे भूल हो या कुछ भी हो। कोई बात नहीं, मेरे आगे ऐसा नहीं होना चाहिए, वो आपको उनका हक है, उनको देना है, क्योंकि आपने उनका कार्ड बनवा दिया। अगर जी कार्ड हाँ, बन गया किसी का, चाहे 1 पीवी भी हो, वो आप उनको देंगी। ठीक, थैंक यू, बढ़िया। हाँ, ये क्वेश्चन मेरा दूर हुआ जो मेरा मतलब मन में था, इसलिए बिल्कुल। मैंने आपसे मतलब पता भी किया। थैंक यू। इसीलिए ये हमने रखा गया है प्रोग्राम कि आप लोग कंफ्यूज ना हो, या हमारे साथ लोग कोई भ्रमित ना हो। जो भी कंफ्यूजन है वो दूर करने के लिए ही रखा गया है। बहुत अच्छा सिस्टम है। इस सिस्टम में कहीं भी हमें अपनी ओर से कुछ गड़बड़ी नहीं करनी है, तो आप उनके पीवी उनको ही देंगी। अब इसी जी, श्रृंखला में मैं बुलाना चाहूंगी बबीता शर्मा जी को, जो हमारी बिजनौर से हैं, डबल डायमंड। वेलकम बबीता जी। गुड मॉर्निंग डिएक्सन। गुड मॉर्निंग मैं बबीता आज जी। गुड मॉर्निंग। मैं आज कैमरा नहीं खोल पाऊंगी, थोड़ा सा इस पोजीशन में नहीं हूँ कि मैं कैमरा खोल पाऊं, तो इसीलिए मैं ऐसे ही बात करूंगी। तो देखिए, प्रतिज्ञा जी ने बहुत अच्छे से सारा सरलता से सब सारा एजेंट तक का सफर बता ही दिया है। काफी कुछ क्लियर हो ही गया है। मैं समझती हूँ कि सब लोगों का क्लियर हो गया होगा, क्योंकि बहुत अच्छे से उन्होंने बताया है। तो जो उनकी बात का निचोड़ निकला है, तो वो यही है कि जो हम स्टार एजेंट के बाद भी हम सोचते हैं कि, या आप सोचते हैं कि 1000 पीवी ही कर ले और बस टीम से कराते रहें, तो वो चीज गलत है, क्योंकि उससे पूरा बेनिफिट हमें नहीं मिल पाएगा। जब तक हम 3000 पीवी खुद नहीं करेंगे, आप 3000 पीवी खुद अपने नहीं करेंगे, यानी टीम से भी वो 3500 पीवी करवाने हैं और खुद भी करने हैं। ये मिनिमम पीवी होते हैं, सबसे मतलब कम क्वांटिटी होती है 3500 पीवी की। ये करना कंपलसरी ही होना चाहिए। कंपनी ने ऐसा नहीं कर रखा है, लेकिन ये कंपलसरी होगा, तभी हम इनकम को ला पाएंगे। दूसरे, जो भी हम कंज्यूमर बनाते हैं, उनका पहले शुरू में ही माइंड सेट करना बहुत जरूरी होता है कि अगर हम किसी बीमार पे काम कर रहे हैं तो बीमारी को दें, लेकिन उन्हें साथ ही साथ में ये जरूर समझा दें कि ये बीमारी पे काम करेगा, लेकिन साथ साथ में आप इसमें इनकम भी कमा सकते हैं। अगर उन, क्योंकि जो लोग बीमारी के लिए लेते हैं वो सिर्फ बीमारी के लिए लेते रहते हैं और फिर बाद में बंद कर देते हैं। लेकिन अगर हम उनको ये चीज बताएंगे कि आप बीमारी में लें और बीमारी में लेते लेते ही आपको इनकम भी आने लगेगी, ये एक बिजनेस भी है, ये एक अच्छा अवसर है आपका कि बीमारी को दूर करते करते आप इसमें अच्छा पैसा भी कमा सकते हैं, तो वो माइंड उनका सेट हो जाएगा और वो उसी तरह से कंज्यूम करेंगे। प्लान के हिसाब से ही वो कंज्यूम करना शुरू करेंगे। हम इसमें आयुषी प्लान भी ले सकते हैं, अगर अच्छे कंज्यूमर हम बना रहे हैं तो 20,000 का प्रोडक्ट लेकर आयुषी प्लान उनको दिलवा सकते हैं। इस तरह से हम उसको काम कर सकते हैं, यानी कि हम खुद भी पीवी उतरे करें, लगभग 3500 से तो शुरुआत करें, तब आगे टीम से कराएं, क्योंकि जैसा हम करेंगे वैसा ही हमारा टीम करेगी। बस मैं इतना ही कहना चाहूंगी। थैंक यू। थैंक यू बबीता जी, आपने अच्छा बताया कि हाँ, बीमारों को अगर ये समझा देंगे कि उनको अच्छी अर्निंग आ सकती है तो बहुत अच्छा चल सकता है बिजनेस। और 3500 पीवी आपने ठीक बताया, क्योंकि जब हम कंज्यूमर होते हैं 1000 पीवी तो मिनिमम होते हैं, लेकिन जब हम अपने डाउन में लोगों को जोड़ लेते हैं, अपने साथ परिवार बना लेते हैं, तो हम अगर 3500 पीवी करते हैं तो उसका फायदा हम तभी ले पाते हैं, क्योंकि जब हम 1000 करेंगे, अगर अगले ने 3000 पीवी कर लिए तो हमें उतना बेनिफिट नहीं मिल पाता है। ये आपने बहुत अच्छा अपना विचार रखा। और इसमें आगे देख रही हूँ मैं कि लिली शर्मा जी बात करना चाह रही हैं इस विषय में, तो वेलकम लिली शर्मा जी। लिली शर्मा जी हमारी बिहार से हैं और बहुत अच्छी स्पीकर हैं, हम उनको भी सुनना चाहेंगे। हेलो हेलो हेलो। हेलो, मेरी आवाज जा रही है मैम?
आपकी आवाज क्लियर है। हेलो मैम, गुड मॉर्निंग Good morning. रिएक्शन फैमिली। मैम, जैसा कि प्रतिज्ञा मैम और सभी लीडर्स मैम ने बताया कि हमें पीवी करना चाहिए, सही बात है। फील्ड में हम निकलते हैं, नेगेटिव भी मिलते हैं, क्योंकि हमने इस वीक फील्ड में निकला और मैं कुछ लोगों को बता रही थी। वही मुझे रिएक्शन से जो और पहले भी जुड़ी हुई कुछ महिला थी, मैंने बताना जब शुरू किया तो 1-2 महिला वहाँ ऐसे ही मिली जो मेरे खिलाफ मतलब वो बोल रही थी रिएक्शन सही नहीं है, और मैंने एक वहाँ नेगेटिव चीज़ ये देखा कि एक महिला बोली कि इसका प्रोडक्ट यूज़ की हूँ, वो और ज़्यादा बीमार है। तो ठीक है, हम लोग निकलते हैं, हम लोग यूज़ किए उसे बहुत अच्छी तरीके से, तो हम उसका दावा रख सकते हैं कि नहीं, इसमें कोई ऐसा चीज़ नहीं है कि अभी तक एक भी कहीं भी केस खराब मिला है। बल्कि हमें नेगेटिव वहाँ मिला, लेकिन हम वहाँ डट के खड़े रहे। हमने बोला नहीं, ऐसा तो कोई नहीं है। हाँ, सही मायने में इसको यूज़ करने का तरीका, कितने लोग उसे सही ढंग से यूज़ नहीं करते, उसे फ़ॉलो नहीं करते, जो नियम है, जो डोज़ बताई जाती है, वो डोज़ पे नहीं चलते हैं। जैसे हमें 4 स्पेलिना, 4 जीजीएल जैसा भी हम लोगों को मतलब यूज़ करने के लिए प्रॉब्लम के साथ तो बताया जाता है। अगर उस प्रॉब्लम से यूज़ नहीं किया जाता है, तो उन्हें कुछ अलग-सा रिएक्शन मिलता है। रिफ्लेक्शन है, रिएक्शन थोड़ी नहीं है, लेकिन कुछ लोग इसको घबरा के छोड़ देते हैं। तो हमने वहाँ इसी बात को बताया कि नहीं, आप लोग या तो उसे नियम से कर नहीं रहे हैं, उससे यूज़ नहीं कर रहे हैं रेगुलरली, ऐसा तो हमने अभी तक नहीं सुना है। उन्हें हमने सामने से फ़ोकस किया तो एक महिला का था नेगेटिव, फिर हमें उसे इग्नोर कर दिया, क्योंकि थोड़ा-सा उस टाइम हम भी डगमगा जाते हैं, लेकिन वो टाइम डगमगाने का नहीं है, वहाँ डट के खड़े रहने का है, ताकि नेगेटिव पॉइंट अलग हट जाए और हम अपने काम को लेके आगे बढ़ें। बस मेरा यही कहना है, नेगेटिव बहुत आती रहती हैं और फील्ड में अभी रिएक्शन का तो बहुत अच्छा धमाल मचा हुआ है। मतलब बिहार साइड में भी हम लोगों ने देखा, और मेरे भी फील्ड में कुछ लोग हैं जो कि ज्वाइन करके ही स्टॉप हो गए हैं। तो मैं वहाँ कोशिश करती हूँ कि उन लोग हेलो, हाँ लिली शर्मा जी, अपनी बात कंटिन्यू कीजिए। कोई बात नहीं, आज हमने सभी के विचार जाने के हम कंज्यूमर से स्टार लेवल तक कैसे लेते हैं, उसमें मेन बेस होता है हमारा स्टार। अगर हम स्टार अपना क्वालिफाई कर लेते हैं, फिर हमें उसके आगे की प्रक्रिया कैसे करनी है, तो अगले हफ्ते हम जो अपनी मीटिंग रखेंगे वो हम रखेंगे स्टार रूबी के लिए, क्योंकि जब हम एक एक स्टेप पूरा करेंगे तभी हम स्टार डायमंड बनेंगे। और जब हम ये स्टेप अपनी टीम कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद ही हम क्राउन एम्बेसडर की सोच सकते हैं, क्योंकि हम हर जगह जाकर यही चीज देखते हैं कि हम छोटे स्तर से ही फेल हो जाते हैं। कहीं हम स्टार कंप्लीट नहीं कर पा रहे कायदे से, स्टार बन चुके हैं खा पी के, लेकिन क्वालिफिकेशन नहीं समझ पा रहे हैं। फिर हम स्टार रूबी कैसे बनेंगे, स्टार रूबी बनने के बाद हमें कितना बेनिफिट लेना है, क्या करना है, वो हमें समझ नहीं आता। तो अगले हफ्ते हम लोग जो मिलेंगे, तो हम मिलेंगे स्टार रूबी के लिए, उसके विषय में हम चर्चा करेंगे। तो इसी के साथ हम अपनी मीटिंग को यही समाप्त। लिली शर्मा जी आ गई हैं। हेलो, कोई बात नहीं लिली शर्मा जी, अगर ज्वाइन नहीं हो पा रही है तो अगले हफ्ते हम जब बात करेंगे अच्छा, प्रतिज्ञा जी से मैं, उनका हैंड रेस है तो दोबारा सुनना चाहूंगी। वेलकम प्रतिज्ञा जी। गुड मॉर्निंग अगेन मैम। गुड मॉर्निंग। हमारी रेखा जी का जैसे प्रश्न है उस पर थोड़ा सा मैं प्रकाश डालना चाहूंगी कि उनका बिल्कुल। प्रश्न ये है कि हमने किसी को कन्वेंस किया और उसको प्रोडक्ट दिया, उसी समय हमने फिर उसका बाद में बात करते करते जैसे हम उसको कन्वेंसिंग फॉर्म में अपने उसमें ले आए, तो हमने उसका फॉर्म भी फिल करा लिया। तो वो क्वेश्चन था उनका कि प्रोडक्ट तो हमने दे दिया, तो केवल उस समय हमने फॉर्म भरा, अभी उसकी ज्वाइनिंग नहीं हुई है। तो हमें प्रोडक्ट अपनी आईडी पर ही कटवाना चाहिए कि अगले की आईडी पर कटवाना चाहिए? तो मैं ये कहना चाहूंगी कि हम जैसे प्रमोट करते हैं वैसे हमारा प्रोडक्ट या वो भी प्लान वैसे ही प्रमोट होता है। तो हमारा प्रयास ये होना चाहिए कि हम जब ज्वाइनिंग कराएं तो मिनिमम 1000 पॉइंट का सामान उसको दें, फिर उसकी ज्वाइनिंग कराएं। तो ज्वाइनिंग का उसे फायदा भी मिलेगा
और जो प्रोडक्ट उसने लिए हैं उसका भी वो अच्छे से कंज्यूमर बन के लाभ ले पाएगा। तो हम ये ना सोचें कि फिर मान लीजिए एक सामान हमने दिया या 2 सामान हमने दिया, तो हमें फिर उसको समझाना है ना कि आखिर तुम MRP पे ले रहे थे, अब तुम्हें DP पे मिलेगा, तो क्या डिफरेंस है, आपको कौन कौन से लाभ मिलने वाले ज्वाइन होने पर। अब ज्वाइन होने पर उसे क्या क्या मिलता है, तो MRP और DP का जो अंतर होता है लगभग 20 से 25% डिस्काउंट हर प्रोडक्ट पर उसको मिलता है ज्वाइन होने के बाद, और 6% जो बोनस हमारी कंपनी हमें देती है। और जो मान लीजिए उसने अगर ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करके बहुत सारा सामान लिया है, तो उसको भी वो MRP पे दे करके रिटेल प्रॉफिट भी ले सकता है। तो जो रिटेल प्रॉफिट का हमने समझा, अब हम अपने वालों को समझाएंगे। तो हमें क्या करना है कि कोशिश करनी चाहिए किसी की भी ज्वाइनिंग हम खाली ना करें कि खाली हमने फॉर्म दे दिया स्टॉकिस्ट को जी ज्वाइन कर दी। कोशिश हमारी रहे कि हम बहुत अच्छी बात है। जी। और फिर सबसे अच्छा बेनिफिट ये है कि आप समझा रहे हो तो उसमें ऑफर भी इतना अच्छा दे रहे हैं नॉन स्टार के लिए। अगर आप ज्वाइनिंग कर रहे हैं तो ऑफर भी दिलवाइए, क्योंकि 1000 मिनिमम पीवी हमें ज्वाइनिंग पे करना है। लेकिन अगर हम 1200 पीवी कर रहे हैं तो हमें उसके साथ जो कंपनी से बेनिफिट मिल रहा है 300-400 पीवी का, वो भी हमें लेना जरूरी है। तो ये बहुत अच्छा बताया है कि भाई हम किसी को भी ऐसे कार्ड फिल ना करें, जब भी ज्वाइनिंग कराएं तो 1000-1200 पीवी से ही ज्वाइनिंग कराएं। और ईमानदारी यही होती है कि अगर किसी का कुछ भी पीवी है तो वो उसी के नाम पे चढ़े, वो ज्यादा अच्छा है। क्योंकि विश्वास बहुत बड़ी चीज होती है। आज अगर वो उसने 100 पीवी किए हैं तो वो हो सकता है अगले महीने 1000 पीवी से ज्यादा भी कर ले। मान लीजिए उसने 100 या 200 पॉइंट का ही सामान खरीदा ज्वाइनिंग के समय पर, तो हम उसे सिखा तो सकते हैं कि भाई अभी हाँ। आपके इतने पीवी आए हैं, आप अपने ये देखिए, आपके पास मैसेज है, आपके पास रिपोर्ट है, आप देखो, आप इसे अगर इतना कर लोगे तो आपको ये लाभ मिलेंगे, ऑफर्स जो हमारी कंपनी दे रही है वो हम प्रमोट कर पाएंगे। और यदि हमने वही बिल्कुल। उसको नहीं दिखाया है ना, वो हमें दिखाना तो पड़ेगा ना उसको कि आखिर क्या क्या हमारी कंपनी दे रही है। तो ये सब लोग अपने अंदर एक पारदर्शिता रखें, है ना, क्योंकि डुप्लीकेशन है। आज हम अगर ऐसा करेंगे तो कल वो भी हमसे यही सीख रहा है, वो भी कल जाके अपने वालों के साथ यही करेगा कि उनको 2-4 सामान ऐसे ही दे दिया, पीछे से फॉर्म भरा लिया और स्टॉकिस्ट से कह दिया लो जी ये सारा मैं ज्वाइन कर दूँ, है ना। तो ये हमें क्योंकि उसको आगे फॉरवर्ड करना है एज इट इज, जैसे प्लान अब तक चला आ रहा है वैसे ही आगे तक चलना चाहिए, उसे हमें गलत नहीं करना चाहिए। बार बार एक शब्द आता है कि सिस्टम को फॉलो कीजिए, तो कई बार लोग सोचते होंगे कि पता नहीं कौन सा सिस्टम हमें फॉलो करना है, यही सिस्टम है ना, कि कैसे एसबी कराने हैं, कैसे पीवी कराने हैं। आखिर आप सिखाओगे तभी ना उसको, अगले को, है ना, उसको टेस्ट तो कराना पड़ेगा ना, स्वाद कि भाई इतने पीवी हो गए हैं, देखो बस आप नियर बाई हो, करने वाले हो, इतने और कर लीजिए, आपको ये ऑफर मिल जाएगा, आपको ये लाभ मिल जाएगा। वही लीडर के गुण है। अब आप जब किसी को अपने साथ ला रहे हैं तो आप एक लीडर बनते जा रहे हैं, तो लीडर के गुण यही है। थैंक यू मैम। अब तो रेखा जी का विजन क्लियर हो गया होगा, वो जो उन्होंने क्वेश्चन किया था, या अभी भी कोई कंफ्यूजन रह गया? रेखा जी, हेलो। नहीं मैम, कोई क्वेश्चन कोई नहीं, अधूरा रहा, हो गया। कंफ्यूजन नहीं रहना तो कोई नहीं। बात नहीं। हमारा जो आज कंज्यूमर से स्टार लेवल तक का था वो बहुत अच्छा सेशन रहा। अगली बार हम लोग स्टार रूबी के लिए बात करेंगे, क्योंकि जब हम स्टार रूबी के लिए बात करेंगे तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। और हम धीरे धीरे स्टेप बाई स्टेप करेंगे, क्योंकि एक एक विजन हमारा क्लियर रहना चाहिए। तो उसी को हम आगे लेके अगले हफ्ते मिलेंगे स्टार रूबी के लिए। तो थैंक यू डीएक्सन, जय डीएक्सन, आई लव डीएक्सन, वंस अगेन गुड मॉर्निंग।